कर्नाटक की बात करते हैं। दीपक झा जी, कर्नाटक की 25 सीटें एनडीए के पक्ष में जा रही हैं, बीजेपी प्लस के पक्ष में, और वोट शेयर 58%। इंडिया अलायंस के पक्ष में केवल 3 सीट आती हुई दिख रही हैं, वोट 35%, और अन्य के खाते में कोई सीट नहीं, लेकिन 7% वोट उधर है। कर्नाटक में तो काफ़ी मेहनत की आपने, सरकार भी आपकी है, लेकिन सीट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। नीरज जी, अगर टाइम देंगे तो मैं बोलता हूँ। अब बात है कि आपने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया इस डिबेट की। आपने बताया कि आपका सैंपल साइज कहाँ है, आपने कहाँ कहाँ गए, कितने लोगों को कलेक्ट किया, कितने विधानसभा सीटों में एक लोकसभा के अंतर्गत गए। ये सारा कुछ आपने बहुत अच्छे से बताया, इस पे कोई डाउट नहीं है आपके इस रिसर्च पे। बात है कि भाजपा ने यहाँ, अब भाजपा को कलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कंक्लूड कर लीजिए। भाजपा कह रही है कि हम झूठ नहीं बोलते, हमारे प्रधानमंत्री जी ऑटोग्राफ दे रहे हैं दुनिया को। अरे ऑटोग्राफ तो एक फिल्म स्टार और एक क्रिकेटर भी देता है देश में, लोगों को लाइन लग जाती है। बात वो नहीं है ऑटोग्राफ देने से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बात यह है आज इस देश में कितने जुमले बोले जा रहे हैं, आज इस देश में कितने झूठ बोले जा रहे हैं। आपने सैंपल साइज तो बता दिया नीरज जी, आपने ये नहीं बताया कि जनता से आपने पूछा क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे बड़े जुमलेबाज हैं। आपने पूछा क्या कि अजीत पवार को गले लगा लेते नरेंद्र मोदी जी तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। तो सवाल क्या पूछे गए वो बातें है कि अगर आप सवाल करेंगे भाजपा प्रवक्ता की तरह से, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हम देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो पॉपुलर हो गए। पॉपुलरिटी की बात नहीं, देश पॉपुलरिटी पॉपुलर नेता नहीं चाहिए, देश को काम करने वाला नेता चाहिए। देश को वो नेता चाहिए नीरज जी जो जनता की बात कर सके, जो अपने मन की बात ना करे, जो औरों की मन की बात कर सके। देश को वो नेता चाहिए जिसकी कथनी और करनी में भिन्न ना हो नीरज जी। देश को वो नेता चाहिए जो बलात्कारियों का संरक्षण ना करे। जो हम लोग कल से सर्वे कवर कर रहे हैं, ऐसा कोई सवाल आपके मन में नहीं होगा या हो भी का तो जो हमने ना पूछा हो। अभी आप स्क्रीन पे देखिए, सब चलते रहें, क्योंकि अगर वो पूरी मेथोडोलॉजी पूरे क्वेश्चन लेंगे तो बहुत लंबा होगा, हमको बहुत सारे स्टेट कवर करने, तो इसलिए सवालों की चिंता से आप बेफिक्र रहिए। नंबर 1। नंबर 2, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका अधिकार क्वेश्चन करिए, लेकिन हम जब पूछने गए, हमने जो ओपिनियन पोल किया उसका कन्वर्जन तो उन्हीं के पक्ष में हो रहा है। अब लोग अगर उनको पसंद कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? देखिए, पसंद करना, आप किसी फिल्म स्टार को भी पसंद कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अपना जीवन साथी बना सकते हैं। बात यह है देश की जनता मोदी जी का ड्रामा को पसंद करती है। मोदी जी का क्या बात कर रहे हैं दीपक जी आप? मैं वही कह रहा हूँ इस बात को आप मान लीजिए। मैं इस बात को नहीं, मैं अपने सर्वे को मान रहा हूँ कि जो सर्वे हमने किया उसके ओपिनियन पोल को जब हमने सीट में कन्वर्ट किया तो आपके सामने तस्वीर है, लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं। वो नहीं दीपक जी, सवाल तो सुन लीजिए। सवाल वो सारे पूछे गए हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। जब आप वोट देने जाते हो तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न क्या होता है? वो महंगाई भी होगी, बेरोजगार भी होगी, भ्रष्टाचार भी होगी, राम मंदिर भी होगा, कौन काम कर रहा है, आपका लोकल एमपी करता है कि नहीं करता, केंद्र की पॉलिसी, ये सारे सवाल पूछे गए हैं सर। सर्वे ऐसे थोड़ी खाली ये पूछ लिया कि किसको वोट दे रहे हो। जी नीरज जी, देखिए, एक समय था गांधी ने देश को आजादी दिलाई, गांधी ने मेहनत किया, आज गांधी को गाली दिया जा रहा है। एक समय था पत्रकार खाकी पहनते थे, नेता खादी पहनते थे, आज नेता 10 लाख का सूट बूट पहनते हैं और आज पत्रकार पैकेज वाले हो चुके हैं। तो पत्रकारों को पैकेज का जमाना है और सूट बूट वाले प्रधानमंत्री को बचाना है। जो पैकेजिंग का जमाना है, लोग गांधी दीपक जी चला गया, दीपक जी और खाकी चला गया। दीपक जी, ये आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी जमात पे अटैक कर रहा हूं। नहीं, आप पूरी जमात, मेरे सहित पूरे पत्रकारों को आप ये कह रहे हैं। भाई साहब एक मिनट सुनिए, अरे सुन लीजिए ना भाई, सवाल तो सुना करिए। 14 से लेकर के 24 में खड़े हैं सर, चुनाव दर चुनाव, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव की स्थिति आपके सामने है। आज पहली बार थोड़ी में दिखा रहे हैं कि आप एकदम सरप्राइज हो गए हैं। अभी ताज़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, यूपी के नंबर दिखाइए जरा, 77 सीटें आ रही हैं ओपिनियन पोल में, यानी ना, और 14 से लेकर अब तक लगातार वो ट्रेंड बना हुआ है। तो ऐसा थोड़ी उन्होंने पहली बार आपको दिखाया तो आप एकदम सरप्राइज, और ये क्या दिखा दिया आपने? जी बोलिए, सवाल छोटा जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक माहौल तैयार करने की कोशिश है। देखिए, ऐसे क्या मजबूरी है मोदी जी की कि सारे विपक्षी दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं। जिनके पास सांसद नहीं है, एमपी नहीं है, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, बिहार में आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ किया।
जिस चिराग पासवान को चाचा से अलग करवा दिया, आज उस चिराग पासवान को अपने कंधे पे बैठा दिया। इतनी भगदड़ क्यों है भाई? भाजपा के नेता संन्यास लेने पे मजबूर क्यों हो गए, ये बताइए। हर्षवर्धन सिंह जैसा काबिल नेता जिनको ये बोलते थे, हर्षवर्धन जी को, वो संन्यास ले लिए। गौतम गंभीर कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कौन सी गंगा में बह रहे हैं लोग, जी ये बताइए। अच्छा दीपक जी, रुकिए ना, अभी और मेहमानों के पास इतने चलते हैं। 7 की 7 सीटें दिल्ली में उनके फेवर में जा रही हैं। गौतम गंभीर चले गए, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन जी को नहीं लड़ना, कोई बात नहीं। नई दिल्ली से बदल लिया, कोई बात नहीं। स्टिल दे आर विनिंग 7 आउट ऑफ 7 सीट्स। एनीवे खैर, रुकिए अभी आता हूं तो समझ रहे हैं इसका मतलब? अरे इसका मतलब हमको नहीं समझना सर, आप लोगों को समझ रहे हैं। हम तो आपको मतलब ये है कि भाजपा लोगों को ठग रही है। कहीं आज इस बार सांसद को जिता दो, अगली बार दीपक जी ये क्योंकि आपके पास सांसद जो काम करते नहीं, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर ये बताइए अजय मिश्रा टेनी को क्यों टिकट दिया? अजय मिश्रा टेनी एक हत्यारे का बाप है, इसका मतलब वो मोदी का परिवार है। अरे सुनो दीपक भाई, दीपक झा सर सुनो, पहली बात तो आप एकदम कंक्लूजन में मत पहुंच जाओ। जो अंडर सब्जुडिस मैटर होता है उसमें आप ये सब फैसले मत करो, ये सब टेक्निकली नहीं करनी चाहिए। अरे सुनो ना पहले, नहीं आप सुनिए पहले तो ये टेक्निकली वो नहीं। दूसरी चीज, वो किसके चेहरे पे लड़ रहे हैं, किस पॉलिसीज में लड़ रहे हैं, ये उनकी पार्टी तय करेगी, आप थोड़ी तय करेंगे। मोदी का परिवार क्या बताइए ना, मोदी का परिवार पूरा भारत परिवार बताइए भाई। सिद्धार्थ जी कौन है परिवार? हमको तो बताया गया कि पूरा भारत उनका परिवार। ब्रजभूषण शरण सिंह का परिवार। सिद्धार्थ यादव को लगाइए स्क्रीन पर, आरोपी है भ्रष्टाचारियों का। दीपक जी सुन लो ना, पार्टी से जवाब सुन लो। सिद्धार्थ जी जवाब देंगे ना, बोलिए। जी नीरज जी, निश्चित रूप से अभी दीपक जी पता नहीं किस टेंजेंट पे क्या बात कर रहे थे, कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। बड़ी फोकस की बात की जाए तो आप जिस भी चीज का आरोप हम पे लगाते हैं आप कर लीजिए ना। आप अपनी पार्टी को सीरियस बना करके जाइए, लोगों के बीच में जाइए। आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रही है, उसमें हम क्या करें? आपके गठबंधन के दल छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? आपके नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसमें हम क्या करें? कोई छोड़ने से पहले ही किसी की खबर भी आ जाए ना नीरज जी कि कोई कांग्रेस पार्टी को छोड़ने वाला है, तुरंत गालियां देनी शुरू कर देते हैं। अरे ये तो था सबसे खराब, ये है, देखो ऐसा हो गया, ये मोदी के साथ जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तुरंत एक सेकंड नहीं लगाते। अभी दीपक जी के लिए भी ये बात आ जाए इस शो के बाद कि दीपक जी हो सकता है भाजपा में चले जाएं, तो भले ये कट्टर कांग्रेसी हो पर इनका पूरा कैडर इनको खा जाएगा। जब आप में आपस में इतनी ज्यादा फूट है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं, आप उसका दोष हमको मत दीजिए। रही बात, आप पॉपुलैरिटी पे बहुत बातें कर रहे थे। कोई गुनाह नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री का पॉपुलर होना, कोई गुनाह नहीं है। क्या हम पर ये श्राप है क्या कि हम अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स को चुनते रहें? या हम पे कोई श्राप है कि प्राइम मिनिस्टर कोई हो चलाए उसको पीछे से कोई और? ऐसा तो नहीं है। इस देश में अगर कोई ऐसा नेतृत्व आया जिसको देश का जन जन प्यार करता है, जिसका परिवार देश का जन जन कह रहा है कि मोदी मेरा परिवार, मैं मोदी के परिवार का हिस्सा हूं, आपने उन पर जब जब लालचन लगाने की कोशिश करी तब तक देश की जनता ने आपको अपने मैंडेट से उसका जवाब दिया। आपने क्या कुछ नहीं कहा था उनको, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देश की जनता से आपको जवाब दिलवाया। पर आप लोग उसके बावजूद अगर इन चीजों में जाएंगे तो मैं मानता नहीं। दीपक जी आप भी और भी मेहमानों के पास चलते हैं। इस पे 10 सेकंड नीरज जी, अगर 10 सेकंड हो गए। अरे 10 सेकंड लौट गए, अरे बहुत समय अभी अपने पास, पूरा घंटा पड़ा हुआ है सर। शेखर सर, जो ओपिनियन पोल के हमारे नंबर्स आ रहे हैं, क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है? विपक्ष कहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं काम कर पा रहा है और पक्ष के लिए क्या बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? क्या लग रहा है आपको? नीरज जी, मैं पहले बधाई देना चाहता हूं आपको और न्यूज़ 18 को कि जिस तरह आपने सर्वे किया है, जो विस्तार से किया है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड रियलिटी हम लोग अभी देख रहे हैं पिछले 1 महीने से, उस ग्राउंड रियलिटी को ज़्यादातर रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपके सर्वे ने काफ़ी लोगों से बात किया है, ग्राउंड लेवल पर जाके एक प्रकार से मूड को कैच किया है। अब बात आती है ये क्यों ऐसे हो रहा है? बात सीधी बात है। देखिए, आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, और उसी समय विपक्ष की जो हालत है और खास करके जो कांग्रेस की हालत है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी इश्यू भी आ गया, लीडरशिप इश्यू आ गया, और राहुल जी पर ज्यादातर आप बाकी मतलब जनता को छोड़िए, विपक्ष के अंदर भी काफी सवाल हैं। इनकी जिस तरह कैंपेन रही है अभी तक, जो न्याय यात्रा रही है, और पार्टी में जिस तरह एक स्लाइड शो शुरू हो चुका है। बात यह नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस को तोड़ रही है, कांग्रेस के नेता जितने नेता। सर 1 सेकंड में आपको रोक रहा हूं।